यादव और भूमियार अगर एक साथ हो जाएं तो निश्चित सी बात मान के चलिए तो पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में जो हम सामाजिक लोगों का एकता जो होगा और जो हम लोगों के अंदर में एक सामाजिक बल होगा वो देखने में बनेगा। यादव जो हैं उनको एकदम जनरल में लेके आना चाहिए। तो स्वर्ण समाज कहा जाता है तो स्वर्ण समाज में यादव को भी आना चाहिए था। मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त पोस्ट चल रहा है, रील्स चल रहा है कि स्वर्ण और यादव, खास करके भूमियार और यादव का एकता होगा, दोनों को एक साथ है जो बैठकी होगा। और सरिता मैम है भी भूमियार समाज से आते हैं, कैसे देखते हैं ये संभव होगा? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि यादव और भूमियार अगर एक साथ हो जाएं तो निश्चित सी बात मान के चलिए तो पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में जो हम सामाजिक लोगों का एकता जो होगा और जो हम लोगों के अंदर में एक सामाजिक बल होगा वो देखने में बनेगा। मुझे लगता है कि भूमियार मतलब यादव जो हैं उनको एकदम जनरल में लेके आना चाहिए। क्यों? इसलिए लेके आना चाहिए क्योंकि उनका भी जो कर्म है, संस्कार है। मान लेते हैं कि हम लोग गौ रक्षा का बात करते हैं और वो गौ का रक्षा ऑटोमेटिक करते हैं, मान के चलिए तो उनका भी जो व्यवहार है, जो संस्कार है वो हमारे संस्कृति के अनुकूल है। तो मान लेते हैं जो धर्म निभाते हैं, कहा जाता है कि धर्मो रचती रचिता, जो धर्म के रक्षा कर रहे हैं धर्म उनका रक्षा करता है। तो जो धर्म का बात करते हैं, जो अपने इष्ट को मानते हैं, जो सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित सी बात है कि जनरल कैटेगरी में रखना चाहिए था। जो स्वर्ण समाज कहा जाता है तो स्वर्ण समाज में यादव को भी आना चाहिए था। अच्छा, क्या कुछ हुआ कि ऐसा अफवाह उड़ने लगा कि यादव भूमियार को एक होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अफवाह की मेन कारण ये है कि सबसे पहले तो देश में जात पात होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यादव को जनरल कास्ट से विरोध करने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो उस्का रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दो बलवान शक्तियां आपस में उलझेंगे, लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो हमारा सनातन धर्म प्रभावित होगा। तो मुझे लगता है कि जात पात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे नेता विधायक मंत्री हैं जो जातिवाद पर ही राजनीति करते हैं, उनका उद्देश्य ही है कि फूट डालो राज करो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फूट ही कर दिए, किसी को आप ओबीसी में डाल दिए, किसी को जनरल में डाल दिए, किसी को आप क्या क्या अला बला बहुत सारे ये है, उन सारी चीज़ों में आप डाल दिए, तो मुझे लगता है कि आखिर यादव में ऐसी क्या कमी है जो उनको जनरल से पीछे रखा गया है? क्यों पीछे रखा गया है, जबकि वो हमारे गौ माँ का सर्वप्रथम रक्षक हैं? और मुझे लगता है कि उनमें ऐसी क्या कमियां था जो उनको जनरल में नहीं रखा गया? अच्छा, बात हो रहा है यादव भूमियार की एकता की, तो SC ST भी शामिल हो सकते नहीं? देखिए, हम तो कहते हैं कि सबको बैठ के एकजुट होकर, मुझे लगता है कि कोई भी जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, धर्म की बात नहीं की है, हम जात की बात की है। बातों को समझिएगा। अब हमारे देश में चल ही रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो तो धर्म रहेगी ही, क्योंकि हर किसी का अपना अपना धारणा है और अपनी अपनी सोच है। धर्म अपना अपना मान सकते हैं, लेकिन जब एकता की बात होगा तो उस बैठकी में अलग धर्म के लोग आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये मतलब कहा जाता है कि हिंदुस्तान को, ये जो कहा जाता है कि हम लोग क्या मांग कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस समय हम लोग एकजुट होकर हिंदुस्तान, जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग किया जा रहा है। तो किसे मांग किया जा रहा है? यानी कि जो विरोध है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उसी का फायदा उठाकर लोग कहीं ना कहीं हम लोगों में लड़ाते रहते हैं। और आज हम लोग मजबूर हैं कि हिंदुस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र के मांग कर रहे हैं, जबकि ऑटोमेटिक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, SC ST जो कानून है वो सही है या गलत है? देखिए, हम किसी भी कानून को जब मतलब लोग उसको मिसयूज करने लगते हैं तो वो गलत ही माना जाता है। अब मान लीजिए कि आप किसी को आप इतना पावर दे दिए कि अगर उसका इच्छा होगा तो तुरंत किसी बच्चे को फंसा देगा, तो यानी कि जनरल के बच्चे तो डर के रहेंगे। तो यानी कि पहले वो डर रहे थे, अब जनरल बच्चे डरेंगे क्योंकि आप उनको एक्स्ट्रा पावर देने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से किसी भी तरीका के विद्यार्थी जो हैं उनके लाइफ में इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। जो बच्चे गलती करें आप उनको पनिश करें, जो बच्चे सही कर रहे हैं उनको आप लेके चलें। इसमें आप ये जो ST SC आप बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो जनरल बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में है।